केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले लिया है जो लाखों नौकरपेशी लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का विकल्प चुन लिया है, तो अब आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में स्विच कर सकते हैं। इस बात की जानकारी सरकार ने खुद दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ये सुविधा सिर्फ एक बार और एक तरफा यानी कि वन टाइम वन वे होगी। यानी अगर आपने यूपीएस से एनपीएस में स्विच कर लिया है तो दोबारा वापस आप यूपीएस में स्विच नहीं कर पाएंगे। ये स्विच केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए होंगे जिन्होंने यूपीएस चुना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं और इस योजना के तहत नामांकन की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2025 है, जिसमें गारंटेड पेंशन और कई लाभ मिलेंगे। यूपीएस से एनपीएस में जाने का विकल्प भी 30 सितंबर तक है। कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक ये विकल्प चुन सकते हैं। अगर इस दौरान स्विच नहीं किया गया तो कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से यूपीएस में ही रहेंगे। अगर किसी कर्मचारी को रिमूवल या फिर डिसमिस या फिर जबरन रिटायरमेंट दिया गया है या फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो उन्हें चुनने का अधिकार नहीं है और इस सुविधा का वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। यूपीएस छोड़कर एनपीएस में जाते ही कर्मचारी यूपीएस के फिक्स्ड पेंशन और गारंटी लाभों के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसके बदलने और वो एनपीएस नियमों के तहत निवेश और पेंशन निकालने की सुविधा पाएंगे। सरकार की ओर से 4% अतिरिक्त योगदान भी कर्मचारी के एनपीएस खाते में जोड़ दिया जाएगा। रिटायरमेंट के समय जमा राशि के आधार पर पेंशन तय होगी। आपको बता दें कि सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दे दिया है कि वो इस सूचना को अपने कर्मचारियों तक जरूर पहुंचाए ताकि समय रहते वो सही फैसला ले सके।